جو हमें वहाँ नहीं जाने देना चाहती, लेकिन आज नहीं कल हम वहाँ जरूर जाएंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता। तो ये कान खोल के उत्तर प्रदेश सरकार सुन ले और अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो 27 में ये जनता उन्हें बाहर कर देगी। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में 26 सितंबर को ही हिंसा के बाद से अब हालात संवेदनशील बने हैं। तनावपूर्ण माहौल के बीच समाजवादी पार्टी के नेताओं को बरेली जाने से रोक दिया गया। यूपी विधानसभा में सपा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे सहित कई सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आज बरेली जाने वाला था, मगर स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए उनके प्रवेश पर रोक लगा दी। बरेली के जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस आयुक्त लखनऊ और आसपास के अन्य जिलों के पुलिस कप्तानों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि बिना अनुमति कोई भी राजनीतिक प्रतिनिधि बरेली की सीमा में प्रवेश न करे। आदेश में सांसद इकरा हसन और हरेंद्र मलिक निकले तो यूपी पुलिस ने दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया। इसके बाद इकरा हसन की पुलिस से नोकझोंक भी हुई, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें आगे जाने ही नहीं दिया। उसके बाद जब इकरा हसन ने मीडिया से बातचीत की तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बिल्कुल, ये देखिए अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरीके से हमें यहाँ रोका जा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा किस आधार पे। हमारा आग्रह है प्रशासन से कि हमारे साथ चले। हम कुछ छुपाना नहीं चाहते, कोई एजेंडा नहीं है, ना हम कोई चोर चक्के अपराधी हैं। जनप्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। किस आधार पे हमें रोका जा रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश का हिस्सा है बरेली, हम सब वहाँ के रहतवान भी हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं। एक समाजवादी पार्टी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार जो जनप्रतिनिधि मंडल अलग अलग जगहों से बरेली की तरफ रुख कर रहा था, सभी को रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है ये हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी कोई कानून है जिसके तहत इस देश में घूमने से किसी को भी रोका जाए। पता नहीं उत्तर प्रदेश सरकार अपनी कौन सी काली करतूत पे पर्दा डालना चाहती है जो हमें वहाँ नहीं जाने देना चाहती, लेकिन आज नहीं कल हम वहाँ जरूर जाएंगे और एक रिपोर्ट जरूर बनाएंगे कि किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। फिर से एक बुलडोजर जस्टिस का वहाँ पे जो सिलसिला दोबारा शुरू किया गया है, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा चुका है, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार उसका उल्लंघन कर रही है। तो यही सब जो हालात वहाँ पर बनाए जा रहे हैं उसको देखने के लिए हम वहाँ जा रहे थे और अपने लोगों से मिलने के लिए, उनके हालात, उनकी पीड़ा सुनने के लिए और उनकी आवाज बनने के लिए, और ये हमारा फर्ज है और ये इसे हम पूरा करके रहेंगे। कोई हमें नहीं रोक सकता। हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है, हम अपराधी नहीं है, हम चोरों चक्के नहीं है। हम लोग सब संविधान के मूल्यों का बहुत आदर और सम्मान करते हैं और उसी के तहत जो अधिकार हमें मिले हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा फर्ज है, इसीलिए हम वहाँ जाना चाह रहे हैं। कोई व्यवस्था हम खराब करने नहीं जाना चाह रहे। और अगर प्रशासन को यही डर है तो प्रशासन हमें साथ ले ले, पीछे 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। हम सिर्फ वहाँ पे संवाद कायम करना चाहते हैं, वहाँ के लोगों से बात करना चाहते हैं और हमारा कोई एजेंडा नहीं है। अभी प्रयास चल रहा है इनसे बात करके, लेकिन आज नहीं तो कल हम वहाँ जरूर जाएंगे। पहले संभल के लिए हमें रोका गया था, उसके बाद हम दोबारा डेलीगेशन लेके, जिसका मैं भी हिस्सा थी, हम वहाँ गए थे और कोई वहाँ पर वायलेंस नहीं हुआ था। बहुत आराम से हमने वहाँ के लोगों